नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ। कमलनाथ को लेकर भोपाल से दिल्ली तक सियासी तूफान देखा जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि आज बीजेपी में शामिल होंगे कमलनाथ। आज अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है कि कमलनाथ ने कल रात अमित शाह से फोन पर बातचीत की है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं कमलनाथ और इसी वजह से कल से अपने बेटे नकुल नाथ के साथ दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। और अब ये जानकारी आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं कमलनाथ और उनके बेटे नकुल नाथ। और इसी बीच दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि कमलनाथ कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। कमलनाथ का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं है। ये इस तरह की बयानबाजी दिग्विजय सिंह की तरफ से की गई है। कल भी उन्होंने ये दावा किया था कि इंदिरा गांधी जिसको तीसरा पुत्र कहकर संबोधित करती थी, वो कमलनाथ कभी कांग्रेस से जुदा नहीं हो सकते। और आज एक बार फिर बड़ा बयान दिया गया है दिग्विजय सिंह की तरफ से कि मेरी बात कमलनाथ से हुई है, कमलनाथ कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। सीबीआई ईडी का दबाव सबके ऊपर है, ये दिग्विजय सिंह ने कहा है। कमलनाथ का चरित्र दबाव में आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो तमाम सियासी हलचल के बीच कमलनाथ के मुद्दे पर दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये कही है कि मेरी बात कमलनाथ से हुई है और कमलनाथ कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। मेरी कमलनाथ जी से चर्चा हुई है, लगातार चर्चा उनसे हो रही है। हमारे कांग्रेस के नेतृत्व की भी उनसे चर्चा हो रही है। और कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति जिन्होंने की शुरुआत कांग्रेस से की और जिन्हें हम सब इंदिरा जी का तीसरा सुपुत्र मानते थे और उन्होंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, कांग्रेस के स्तंभ रहे हैं। कौन सा पद उन्हें नहीं मिला? केंद्र में मंत्रिमंडल, एआईसीसी में महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, सारे पद उनको मिले हैं। और मुझे नहीं लगता कि वे पार्टी छोड़ेंगे। सर, दबाव ईडी का, आईटी का, सीबीआई का जो सब पर है वो उन पर भी है, लेकिन कमलनाथ जी का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं रहा है। तो दिग्विजय की बातों के मायने भी समझेंगे और इसी बीच दिल्ली में अपने आवास से निकलते समय कमलनाथ ने क्या कहा है वो भी आपको सुनना बेहद जरूरी है। कल कहा था कि अगर ऐसी कोई बात हुई सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। तो सर बात जो है सर आगे कौन सी बात? सर भाजपा में शामिल होने की नकुलनाथ जी की बात हो रही है। मेरी तो कहीं बात नहीं हुई सर। तो कमलनाथ ने एक बार फिर से वही बयान दोहराया है जो उन्होंने कल कहा था कि ऐसी कोई बात होगी तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। और जब पत्रकारों ने ये पूछा है कि आपकी और नकुलनाथ की बीजेपी में बात चल रही है तो उन्होंने कहा कि मेरी कोई बात नहीं हुई है। और इसी बीच मध्य प्रदेश बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ने कमलनाथ को लेकर कहा है कि पूरा देश बीजेपी में हो रहा है, जो राष्ट्रवाद में भरोसा करता है वो बीजेपी ज्वाइन करता है। मध्य प्रदेश बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हैं सतीश उपाध्याय जी। सतीश जी, कल से लगातार कयासों का दौर लग रहा है और आपके नेता भी कह रहे हैं कि कमलनाथ संपर्क में है, कब शामिल हो रहे हैं? मालूम नहीं, पूरा देश भाजपा में हो रहा है, तो मैं खास करके कोई कमलनाथ की बात नहीं कर रहा हूँ। सब लोग देख रहे हैं देश में किस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है और जो जिस तरह का परिवर्तन देश में दिखाई दिया है उसको लेकर के बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। और केवल कमलनाथ ही नहीं, हमारे तो बूथ लेवल से लेकर के और स्टेट लेवल के सभी लोग आ रहे हैं। कमलनाथ क्या कर रहे हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी में भरोसा करता है वो आ सकता है उसके द्वार
खुले जो हैं? निश्चित रूप से देश की आइडियोलॉजी में विश्वास करता है, राष्ट्रवाद में विश्वास करता है, उन सब लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। उनको दिखाई दे रहा है कि वास्तव में देश की प्रगति, देश का विकास किसके साथ हो सकता है, तो उसके लिए केवल और केवल मोदी जी हैं, दूसरा कोई नहीं है। सतीश जी, कल कमलनाथ के बेटे जो सांसद नकुलनाथ, उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस पार्टी का नाम हटा लिया और उनके समर्थक विधायक हैं उन सब ने भी हटा लिया है। पूर्व सांसद हैं सज्जन वर्मा, उन्होंने भी हटा लिया है। तो माना जा रहा है कि आज शाम को आपके पार्टी लीडरशिप से मुलाकात करके ज्वाइन कर सकते हैं। आप चूंकि मध्य प्रदेश के सह प्रभारी हैं चुनाव के, तो भनक तो आपको भी भले भी कैमरे पर न बताएं, लेकिन ये बताइए कि चीज़ें सब कुछ ठीक ठाक है, चल रहा है? नहीं, बहुत शानदार चल रहा है, मध्य प्रदेश शानदार है। और जो आप कह रहे हैं, कमलनाथ से संपर्क शानदार है। जो आप कह रहे हैं वो मुझे उसकी जानकारी नहीं है कि वो। और इसी बीच कमलनाथ के मुद्दे पर पीसी शर्मा ने क्या कहा है वो भी आप सुनिए। तरह से मैंने बहुत ही क्लोजली देखा है कमलनाथ जी को, उनकी वर्किंग को। संभव नहीं है कि वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले जाएं, और ये सब मुझे लगता है मीडिया की अटकलें। उन्होंने कहा भी है कि मैंने कोई ऐसा फैसला नहीं किया है। नहीं, मुझे इससे चर्चा नहीं हुई, पर मैंने आज फ़ोन लगाया था दिग्विजय सिंह जी को, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ है नहीं और ऐसा वो करेंगे, कभी कोई विश्वास नहीं कर सकता। वहीं भोपाल में राम में हुए कमलनाथ की करीबी सचिन सिंह वर्मा ने श्री राम की फोटो पोस्ट की है। पोस्ट में लिखा है कि तेरे राम, मेरे राम, तुझ में भी राम। कमलनाथ के करीबी हैं सज्जन सिंह वर्मा, जिनकी तरफ से ये पोस्ट किया गया है। और इसी बीच ये अटकलें और तेज हो गई हैं कि आज कांग्रेस का हाथ छोड़ सकते हैं कमलनाथ। ये सज्जन सिंह वर्मा जो पूर्व मंत्री हैं, कमलनाथ के कट्टर समर्थक इनको माना जाता है, उनकी तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह ट्वीट किया गया है, जिसमें ऊपर कैप्शन में जय श्री राम लिखा है और नीचे आप उनकी फोटो देख सकते हैं, हाथ जोड़े वो खुद खड़े हुए हैं। कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने बायो से कांग्रेस हटा लिया है। बाला बच्चन ने बायो से कांग्रेस को विदा किया है। कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं बाला बच्चन। कमलनाथ सरकार में गृह मंत्री रह चुके हैं बाला बच्चन। बड़े आदिवासी नेता माने जाते हैं बाला बच्चन। तो अब ये फेरिस्त लंबी होती जा रही है। सबसे पहले नकुलनाथ ने अपने बायो से कांग्रेस हटाया, कांग्रेस का फोटो हटाया, फिर सज्जन सिंह वर्मा ने हटाया, अब बाला बच्चन ने भी कांग्रेस को बाय बाय कर दिया है। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, ये पूरी गहमा गहमी को आप समझाइएगा। दिग्विजय सिंह सामने आते हैं, दिग्विजय सिंह कहते हैं कि मेरी कमलनाथ से बात हुई है, कमलनाथ कांग्रेस छोड़कर नहीं जा रहे हैं। कमलनाथ का भी स्टेटमेंट आ गया है कि मेरी अभी तक किसी से बातचीत नहीं हुई है। और दूसरी तरफ एक के बाद एक जो कट्टर समर्थक है कमलनाथ के, वो अपने बायो से कांग्रेस का नाम और फोटो हटा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं दिग्विजय सिंह। मुझे लगता है उनके हाथ से अब सब कुछ निकल गया है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि कमलनाथ से उनकी बातचीत हुई है। अरे बातचीत हुई है तो बता दीजिए ना, और साफ दो शब्दों में कह दीजिए कमलनाथ कहीं नहीं जाने वाले। कमलनाथ कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे, कमलनाथ का साथ हाथ के साथ रहेगा। इतना हवाला देने की क्या आन पड़ी है? उनका ये लंबा स्टेटमेंट दिग्विजय सिंह का ये बता रहा है कि अंदर खाने में कांग्रेस पार्टी के हाथ से कमलनाथ की बागडोर निकल गई है, छूट गई है, वो रूठ गए और स्पेस इतना बन गया है कि कांग्रेस पार्टी मना नहीं पा रही है। देखिए, कमलनाथ को लेकर दिग्विजय सिंह हवाला देते नजर आ रहे हैं। अमूमन दिग्विजय सिंह कभी कमलनाथ को लेकर उनका जो कद औहदा रहा है, आपको याद होगा, यदि पुराना पॉलिटिकल इतिहास देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, तो एमपी के जब मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बनाए गए तो कमलनाथ का, देखिए, ठीक है प्रमोद, मैं आपके पास लौटूंगी।